उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं न हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। हम दलाल नहीं न हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासत में उथल पुथल आपने देखी होगी, कई सियासी घटनाएं भी देखी होंगी, सियासी किस्से और कहानियां, सियासत का उतार चढ़ाव भी आपने देखा होगा, लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जो कहने को तो चल रही है लेकिन रोज गिर रही है। न सिर्फ उसके गिरने की भविष्यवाणी हो रही है, न सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी, बल्कि वो सरकार रोज गिर रही है। मंत्री अगर दूसरे मंत्री को दलाल कहने लगे तो समझिए कि ये सरकार कितनी चल रही है और कितनी गिर रही है। बिहार की सरकार की ही बात कर रहे हैं और आज जो 2 बयान आए हैं बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के, उसकी बात कर रहे हैं। मदन सहनी का दुख यह है, बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं और उनका दुख यह है कि चपरासी तक उनकी बात नहीं सुनता। अफसर तो भाई सुनते ही नहीं है, फोन उठाते ही नहीं है, इसलिए बंगले में रहने की जरूरत नहीं है, वो मंत्री पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। हालांकि खबर तो यह भी आ गई है कि मुख्यमंत्री ने मना लिया है उनको और मुलाकात भी मुख्यमंत्री से हुई है, जो हमारे पास जानकारी है रेडियो सूत्रों के हवाले से। लेकिन मंत्री जी के इस्तीफे और मंत्री जी के बयान को लेकर बिहार सरकार के दूसरे मंत्री जो जेडीयू कोटे से, माफ कीजिएगा बीजेपी कोटे से आते हैं, जीवेश मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अफसर तो हमारी बात सुनते हैं और नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही नहीं है। जो भी उनका बयान है वो मैं आपको सुनवा दूंगा। अब जीवेश मिश्रा की बात पर इतने भड़के मंत्री माफ कीजिएगा मदन सहनी, उन्होंने जीवेश मिश्रा को दलाल तक कह दिया। पहले जीवेश मिश्रा का बयान सुनिए, एक तरफ जीवेश मिश्रा ने कहा क्या था और उसके बाद मदन सहनी का बयान सुनिए सिलसिलेवार तरीके से, कैसे भड़क गए मदन सहनी और अपनी ही सरकार में मंत्री या फिर अपने ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा को दलाल तक कह दिया। अगर यही तलखी है, यही करवाहट है, सरकार के एक मंत्री को सरकार का दूसरा मंत्री अगर दलाल नजर आता है तो ये सरकार कितने दिनों तक चलने वाली है आप तय कर लीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बयान सुनिए। देखिए, ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है, लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं न हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। आपने जीवेश मिश्रा को सुना जो बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई मदन सहनी की, जो बिहार सरकार में अब भी मंत्री हैं, हालांकि इस दर्द के साथ मंत्री हैं कि चपरासी तक उनकी बात नहीं सुनता, और उन्होंने जीवेश मिश्रा को दलाल तक कह दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार कितनी चलने वाली है। और तेजस्वी यादव अगर ये कह रहे हैं कि 2-3 महीनों में ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार तो रोज गिर रही है और इसके गिरने का अंदेशा तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मंत्री अगर मंत्री को दलाल कह रहा है तो आपके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्या कि ये सरकार चलेगी या गिरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।